नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। रहीम साहब का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अभिनय की कहानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जितना काम आप करते हैं उतना आपका काम मंझते जाता है, बढ़िया होते जाता है। और किसी भी काम की तरह अभिनय की भी दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। एक है डिसिप्लिन और दूसरा है सफलता को पचाने की क्षमता। यही दो गलतियां बड़े बड़े कलाकारों को खत्म कर देती हैं। भगवान दादा हो, राजेश खन्ना हो, सलमान खान हो और आज के हमारे लाइफ थोड़ी फिल्मी है के कलाकार गोविंदा। तो ये गेम था लव गुरु कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू सैया बन के नैया के ऊपर छैया छैया करे। गोविंदा को समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। गोविंदा के पिता अरुण कुमार और माता निर्मला देवी दोनों ही अभिनेता थे। पिता अरुण कुमार 1937 में लाहौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। महान फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान अपनी फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश में लाहौर आए। उन्होंने कई 100 लड़कों को देखा, उनका टेस्ट लिया और उसमें से फिर अरुण को चुना। अरुण की जिंदगी बदल गई। अरुण ने कई फिल्में की। 40 के दशक में वो कई सफल फिल्मों में काम कर रहे थे। ऐसी ही एक फिल्म थी सवेरा, जहां उनकी हीरोइन थी निर्मला देवी। दोनों में प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली। महबूब खान के साथ अरुण ने औरत नाम की फिल्म में भी काम किया था। बाद में खुद महबूब खान ने औरत की ही कहानी पर मदर इंडिया नाम की फिल्म बनाई थी। करियर अच्छा चल रहा था। मुंबई के पॉश इलाके कार्टर रोड पर एक बहुत बड़ा बंगला था। यहां पूरा परिवार रहा करता था। इसी दौरान अरुण को फिल्म बनाने का शौक चल रहा आया। मित्रों की नसीहत के बावजूद उन्होंने एक फिल्म बना ही डाली, सेहरा। हिंदी फिल्म के इतिहास में अगर फ्लॉप फिल्मों की सूची बनाई जाए तो सेहरा शायद टॉप 50 फिल्मों में होगी। इस असफलता ने अरुण को तोड़ दिया। वो थोड़ा बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए। करीब 15 साल तक वो बेड रिडन रहे, ऐसा कहते हैं। उनकी पत्नी निर्मला देवी, जो कि पटियाला घराने की सिंगर थी, उन्होंने स्टेज शोज कर करके घर चलाया। संघर्ष, गरीबी, भूख और सपनों का कॉम्बिनेशन या तो आपको बना सकता है या पूरी तरह तबाह कर सकता है। ऐसा ही हुआ अरुण के साथ। पैसे खत्म हो गए। पूरा परिवार कार्टर रोड के बंगले से विरार के चाल में रहने लगा। गोविंदा का असली नाम है गोविंद आहूजा। न्यूमरोलॉजी में उनका बड़ा विश्वास है, तो उन्होंने अपना नाम गोविंदा कर लिया। जब गोविंदा का जन्म होने वाला था तो उनकी मां ने सांसारिक जीवन छोड़कर साध्वी का जीवन स्वीकार कर लिया। पिता की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं रहा करती थी। 4 बहनें और 1 भाई के बाद गोविंदा पैदा हुए थे। पिता गोविंदा से नाराज थे क्योंकि उसी ड्यूरेशन में उनकी पत्नी ने साध्वी जीवन स्वीकार कर लिया और वो अकेले पड़ गए। उन्होंने कई महीनों तक गोविंदा को गोद में भी नहीं उठाया था। खैर, धीरे धीरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, लोगों के कहने पर उन्होंने गोविंदा से अपने रिश्ते थोड़े बेहतर किए। बचपन से ही गोविंदा बहुत खूबसूरत थे, इसलिए जब वो कॉलेज आए तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि वो एक्टिंग करें। गोविंदा की मां ने भी फिल्मी दुनिया बड़े करीब से देखी थी और वो अपने पति को अर्श से फर्श पर आते हुए भी देख चुकी थी। वो चाहती थी कि गोविंदा ऐसा कोई काम ना करें, वो चुपचाप किसी बैंक में नौकरी करें और एक सेटल्ड लाइफ लीड करें। गोविंदा ने भी अपनी मां को सदैव संघर्ष करते हुए देखा था। एक पल के लिए भी आराम नहीं था। 6 बच्चे, एक बीमार पति के साथ घर चलाना आसान नहीं था, मगर गायकी के प्रोग्राम कर करके घर चलाया उन्होंने। घर के सभी सदस्य कुछ न कुछ करके घर में पैसा लाते थे। गोविंदा ने 13-14 साल की उम्र में एक रेस्टोरेंट खोला, गोविंदा। उसे चलाने की कोशिश भी की, असफल रहा। गोविंदा से अपनी मां का संघर्ष देखा नहीं जाता था। उन्होंने बचपन में ही मातृभक्ति का तमगा हासिल कर लिया था, क्योंकि वो अपनी मां को मना नहीं कर पाते थे और उनका कहा कभी टाल भी नहीं सकते थे। तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाली निर्मला देवी को पता था कि घर की परिस्थितियां ही गोविंदा को बदल सकती हैं
और गोविंदा घर की परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसे कड़े अनुशासन और प्रेम के साथ पाला। गोविंदा का पूजा पाठ में ध्यान लगवाया। गोविंदा ने 14 साल की उम्र से रोजाना 3 घंटे गायत्री मंत्र का पाठ किया, करीब 7 साल तक। 21वें साल में गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म तन बदन साइन कर ली। इसका किस्सा भी बड़ा मजेदार है। पिता के कहने पर गोविंदा स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। फिर एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, आप इजाजत दे दीजिए। निर्मला देवी को गोविंदा के भविष्य का कुछ अनुमान था, इसलिए उन्होंने हामी तो कर दी, लेकिन कुछ शर्तें रख दी। शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, औरतों के चक्कर से दूर रहना। शराब सिगरेट पीने का मन हो तो पी लेना, मगर घर में लेकर नहीं आना और इसकी आदत नहीं बनाना। गोविंदा के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। माँ ने कह दिया, इन्हें मान लिया। रोजाना विरार से लोकल ट्रेन पकड़ते, स्ट्रगल करने अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर काट रहे होते। गोविंदा की मां के एक भाई आनंद सिंह खार में रहते थे। वो ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट रह चुके थे और अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। गोविंदा को रोज विरार से आने में करीब 3-4 घंटे लगते थे। एक दिन उनकी मां के कहने के बाद उन्होंने अपने मामा के घर पर डेरा डाल दिया। वो वहां से स्ट्रगल करने लगे। इन्हीं दिनों एक दिन वो अपने दोस्त के साथ पान खा रहे थे, तभी BR फिल्म्स के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर और एक्टर गूफी पेंटल ने उन्हें देख लिया। गूफी पेंटल गोविंदा को अपने साथ ले गए और उन्हें बांग्लादेशी गायिका रूना लैला के म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करवाई। गोविंदा के एक्सप्रेशंस और डांस के अलावा सिंगल टेक शॉट देने की वजह से गोविंदा की बड़ी तारीफ हुई। गूफी पेंटल साहब ने भी गोविंदा को 1 घंटे की शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग का चांस दिया। इस बात से गोविंदा के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक शो रील बनाई जाए। इसके लिए तैयारी जरूरी थी। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार उस समय के सबसे प्रख्यात फिल्म स्कूल रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग में काम किया करते थे। उन्हीं का नाम लेकर गोविंदा को रोशन तनेजा स्कूल में एडमिशन मिला। तनेजा साहब ने खुद गोविंदा को एक्टिंग सिखाई, बगैर कोई पैसा लिए। इसी के साथ गोविंदा ने ज्वाइन की सरोज खान की डांस क्लासेस। सरोज को चॉकलेट बॉय गोविंदा और उसकी मेहनत इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी गोविंदा से एक भी पैसा नहीं लिया। फाइट मास्टर राम ने गोविंदा को एक्शन सिखाया और एक भी पैसा नहीं लिया। खैर, गोविंदा ने अपने अभिनय की एक शो रील बनाई। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर से गोविंदा बड़े इंप्रेस होते थे, इसलिए उन्होंने डांस, एक्शन, एक्टिंग सब तरह के मसाले डालकर अपने टैलेंट की एक वीडियो कैसेट बनाई। जब भी किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलते तो फोटोग्राफ नहीं, वीडियो कैसेट देने का प्लान लेकर गोविंदा स्ट्रगल करने चल पड़े। वीडियो कैसेट देखकर इंप्रेशन अच्छा पड़ता था। पूरा एक्टिंग टैलेंट दिखाने का, डांस टैलेंट दिखाने का चांस भी मिलता था। इसी बीच उन्होंने एक फर्टिलाइजर की एड फिल्म की, ऑलविन कंपनी की एक एड फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया। तब उनकी मुलाकात हुई इस्माइल श्रॉफ साहब से। इस्माइल श्रॉफ साहब तब प्राणलाल मेहता के लिए फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं की प्रोडक्शन मैनेजर थी कमला जी, जिन्हें गोविंदा का टेप मिला और उन्होंने देखा। उन्हें बड़ा पसंद आया। इस्माइल श्रॉफ जब गोविंदा से मिले थे तो उन्होंने गोविंदा को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि ना हाइट है, ना पर्सनैलिटी है, ना आवाज में दम है। लेकिन जब उन्होंने भी टेप देखा तो उनका विचार बदल गया। संघर्षों की इस कहानी में गोविंदा ने अपने मामा आनंद सिंह को भी डरते डरते वो टेप दिखाया। आनंद किसी और फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन गोविंदा का टेप देखकर उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तन बदन। गोविंदा की साइन की हुई पहली फिल्म। इस फिल्म के साथ कुछ मजेदार वाकये भी हुए हैं। गोविंदा अपने मामा के लड़के के साथ घूमकर वापस आ रहे थे। तब उनके मामा ने उन्हें कहा कि यार, मैंने नए प्रोजेक्ट के लिए हीरो को सिलेक्ट कर लिया है, तुम जरा आंख बंद करो तो मैं बताऊं कि वो हीरो कौन है। गोविंदा ने आंख बंद की तो मामा ने उन्हें एक खींच के तमाचा मारा और कहा कि अरे हीरो तो तुम हो गधे। गोविंदा रो दिए। हालांकि इस बात से गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार, जो खुद हीरो बनना चाहते थे, वो नाराज हो गए। उन्हें लगा था कि उनके मामा पहले गोविंदा को हीरो नहीं लेंगे, उन्हें हीरो लेंगे। खैर, इस ड्यूरेशन में गोविंदा के मामा की साली से हुई मुलाकात गोविंदा की। उस साली का नाम था सुनीता। गोविंदा और सुनीता आपस में बहुत लड़ते थे। गोविंदा एक सीधा साधा, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था। सुनीता एकदम अपर क्लास लड़की थी। गोविंदा के मामा और सुनीता के जीजा यानी आनंद
दोनों को साथ नाचने के लिए कहते थे क्योंकि दोनों को डांस में बड़ा इंटरेस्ट था। गोविंदा और सुनीता के मिजाज में भी बड़ा अंतर था, लेकिन हमेशा शांत रहने वाले गोविंदा का असर धीरे धीरे सुनीता पर होने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इमोशनल स्वभाव के गोविंदा ने प्रैक्टिकल सुनीता पर एक जादू कर दिया। दोनों के बीच लव लेटर चलने लगे। सुनीता के भाई की मदद से यह दोस्ती और प्यार परवान चढ़ा। गोविंदा ने सुनीता को अपनी माताजी से मिलवाया। गोविंदा की माताजी ने भविष्यवाणी कर दी कि यही गोविंदा की पत्नी बनेगी। खैर, समस्या यह थी कि अगर फिल्मी हीरो की शादी की खबर बाहर आ जाए ना, तो फैन उसे पसंद नहीं करते। फैन फॉलोइंग पर असर पड़ता है, काम मिलना बंद हो जाता है। इसलिए गोविंदा और सुनीता ने चुपचाप शादी की। घर के लोग और एक आध दो दोस्त मौजूद थे। तन बदन की शूटिंग के दौरान उनकी हीरोइन खुशबू, उन्हें भी गोविंदा पसंद आ गए थे। गोविंदा के पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत सुनीता से शादी की हाँ कर दी। तन बदन की शूटिंग चल ही रही थी कि गोविंदा को कुछ और फिल्में मिल गईं। इस्माइल श्रॉफ की फिल्म लव 86, पहलाज नीलानी साहब की फिल्म इल्जाम, जो गोविंदा की फर्स्ट रिलीज फिल्म थी, सदा सुहागन, ड्यूटी। जब इल्जाम रिलीज हुई और उसके कुछ समय बाद लव 86 रिलीज हुई, गोविंदा रातों रात स्टार बन गए। दोनों ही फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक था, गजब के गाने और उस पर गोविंदा का डांस। गोविंदा की उम्र थी 22 साल। सफलता के साथ याद आई अभावों की जिंदगी की। गोविंदा ने आने वाले 50 दिनों में कुछ 70 फिल्में साइन कर डाली। उसमें से कुछ बन नहीं पाई, कुछ में गोविंदा काम नहीं कर पाए क्योंकि डेट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा फिल्में तो बनी। और इन फिल्मों के लिए गोविंदा कभी दिन में 3 तो कभी 4 कभी 5 फिल्मों के लिए शूट कर रहे होते थे। उनका रिकॉर्ड है कि वो लगातार 12 दिन सेट्स पर ही रहे, वहीं बीच में सो गए, गाड़ी में सो लिए, वहीं नहा लिए। गोविंदा जवान थे, उनमें एनर्जी भी जबरदस्त थी और उन्होंने अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देने का सोच रखा था। यहाँ एक मजेदार किस्सा और है। गोविंदा ने विरार के पास वसई के एक कॉलेज से बीकॉम किया था। नौकरी की तलाश जारी थी। एक मौका ऐसा भी आया था कि गोविंदा ने ताजमहल होटल में स्टुअर्ड यानी बैरा की नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इंटरव्यू के लिए गए भी थे, लेकिन गांव के गोविंदा को अंग्रेजी कहाँ आती थी। 1200 रुपए की यह नौकरी तक गोविंदा को नहीं मिली थी। ये गरीबी का बोझ गोविंदा ने सिर पर उठाया, लेकिन दिल से नहीं लगाया। हीरो का काम जब मिला तो कई गुना ताकत से वो भिड़ गया। लगातार काम करता रहा, शरीर थकान से टूट जाता था, मगर गोविंदा लगा रहता था। तन बदन की शूटिंग के साथ ही इल्जाम की शूटिंग भी चलने लगी। गोविंदा पहले ही डबल शिफ्ट कर रहे थे, ट्रिपल शिफ्ट हो गई। मामला कुछ यूं हुआ कि गोविंदा के प्रोड्यूसर आपस में बात करके गोविंदा की तारीखें बांट लिया करते थे। तब तक गोविंदा का कोई मैनेजर भी नहीं था। लगातार फिल्में करना जारी रहा, घर वालों को समय नहीं के बराबर दे पाए। बीच में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उत्तरी मुंबई से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। 2004 में हुए चुनाव में उन्होंने उस वक्त के सांसद भारतीय जनता पार्टी के राम नाइक को करीब 50,000 वोटों से हरा दिया। शूटिंग के कमिटमेंट के बीच में गोविंदा लोकसभा बहुत कम जा पाए। राजनीति के साथ आने वाली गंदगी से भी वो बच नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी। इस दौरान उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और उन्हें करीब करीब 4 साल तक एक भी फिल्म नहीं मिली। कुछ पुरानी पेंडिंग फिल्में आती रहीं, उससे कुछ काम चलता रहा। गोविंदा का सक्सेस रन जो था वो रुक गया था। एक साथ कई फिल्में करने की वजह से, खराब स्वास्थ्य की वजह से और ओवर कमिटमेंट की वजह से प्रोड्यूसर परेशान हो रहे थे। उन्होंने गोविंदा को हटाया, उसकी जगह नए हीरोज को साइन कर लिया। गोविंदा तकरीबन बेरोजगार हो गए थे। परेशानी के दौर में कभी किसी जर्नलिस्ट से हाथापाई, कभी किसी साथी कलाकार से रिश्ते खराब होना, ये सब गोविंदा की जिंदगी में आ गया था। खैर, किस्मत का खेल देखने वाला होता है। गोविंदा के पिता अरुण 1937 से 1947 तक सुपर बिजी कलाकार थे। 10 साल में उन्होंने 35 फिल्में की, 3 शिफ्ट्स में काम किया। ठीक वैसा ही गोविंदा ने 4 और 5 शिफ्ट्स में काम किया। 1947 से 1957 तक गोविंदा के पिता के पास एक भी एक्टिंग असाइनमेंट नहीं था। गोविंदा की जिंदगी में भी एक ऐसा पीरियड निकला जब उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। अरुण कुमार को इस बात का बहुत बुरा लगा। लाखों का कर्ज हो गया और कार्टर रोड के बंगले से वो विरार के घर में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन गोविंदा ने ये सब नहीं किया।
गोविंदा एक शेल में चले गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तब गोविंदा ने याद किया अपना संघर्ष के दिनों को, और जो उन्होंने कमाई की थी उससे कई इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, कई जगह पर बिजनेस में पार्टनर थे। इस वजह से गोविंदा को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ा, लेकिन संघर्ष का वो दौर था तो उतना ही बुरा। ऐसे ही मौसम में एक दिन डायरेक्टर शाद अली ने उन्हें 2014 में किल दिल नाम की फिल्म में विलन का रोल ऑफर किया। सुनीता की राय लेकर उन्होंने फिल्म स्वीकार कर ली और उनका रुका हुआ करियर फिर से चलने लगा। गोविंदा अभी भी फिल्म कर रहे हैं, एकाध कोई फिल्म बीच बीच में उनकी दिख जाती है, साल में 2-3 फिल्में करते हैं, कभी किसी टीवी शो में जज बन जाते हैं, कोई एड फिल्म करते हैं। वो विरार का छोकरा गोविंदा और आज के गोविंदा में जमीन आसमान का अंतर है। ये गोविंदा वो गोविंदा नहीं है जो दिन भर शूटिंग करता रहता था, एक सेट से दूसरे सेट पर, गाड़ी में सोने वाला, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट। गोविंदा के पास अब काम कम है, मगर गोविंदा के फैंस गोविंदा के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो अब भी पुराना गोविंदा ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपने स्टार की तलाश है, डांसिंग स्टार की। क्या गोविंदा को वही पुरानी स्टारडम वापस मिल पाएगी? ऐसा आज तक तो बॉलीवुड में हुआ नहीं है, लेकिन क्या पता, जिस तरह गोविंदा की किस्मत तब चमकी थी, हो सकता है एक बार फिर चमक जाए।